वर्मा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया है, लोगों को इतना अच्छा मोटिवेशन दिया ताकि लोग इस बिजनेस को अच्छी तरीके से समझ पाए। तो आगे की प्रोसेस को मैं कंटिन्यू करूंगा, और जल संचय के बारे में, जल संचय से रिलेटेड जितनी भी जानकारी मेरे द्वारा दी जाएगी, आप सभी लोगों को ध्यान से सुनना है। मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि आप लोग जल संचय के जो भी मैं जानकारी दूं, इसके माध्यम से आप पूरी पूरी तरीके से ट्रेन हो जाए, आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल जल संचय को लेकर ना रहे। तो सबसे पहले अपनी स्क्रीन में आप लोगों के सामने शेयर कर दूंगा। तो साथियों, नमस्कार। आज जिस प्रोडक्ट के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, ये हमारे लिए एक यूनिक प्रोडक्ट है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्यों इस प्रोडक्ट को जानना हमारे लिए ज़रूरी है, और क्यों इस प्रोडक्ट के ऊपर एक अच्छा बड़ा काम हम कर सकते हैं, इसकी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी प्रोडक्ट को उपयोग करने के पीछे हमारे पास क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे पास कोई उद्देश्य नहीं होगा या एक एम को लेकर हम नहीं चलेंगे। जैसे हम आरसीएम परिवार में क्यों काम करते हैं, तो हम तीन उद्देश्यों को लेकर चलते हैं: सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार को। उसी तरीके से जल संचय को लेकर या जल संचय के ऊपर अगर हमें काम करना है, तो हमारे पास भी कुछ उद्देश्य होना चाहिए। तो अगर मैं उद्देश्य की बात करूं, तो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि यदि आज हम नहीं जागे तो कल बहुत देर होगी। इसका मतलब क्या है, इसके बोलने से पीछे हमारा क्या तात्पर्य है, क्या उद्देश्य हमारा होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो 2030 तक की अगर मैं बात करूं, मैं अगर फ्यूचर की बात करूं, तो हमारा जो नीति आयोग है, हमारा देश की जो सरकार है, वो ये कहती है कि 2030 तक जो 40% पीने योग्य पानी है, वो खराब हो चुका होगा, प्रदूषित हो चुका होगा या पोल्यूटेड हो चुका होगा। मतलब केवल और केवल जो हमारे पास 60% पानी है, वही सही बचेगा। 40% पानी हम खराब कर चुके होंगे। 6% जो हमारी जीडीपी होगी, वो सीधा सीधा प्रभावित होगी इस पानी की क्राइसिस, इस पानी की कमी के कारण। लेकिन इसके अलावा हमें क्या फर्क देखने को मिलेगा, तो कई ऐसे स्थान है हमारे देश में जहां पर लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, जहाँ पे लोगों के पास उपयोग करने के लिए पानी नहीं है। जैसे आप इसकी फोटो में देख रहे होंगे, एक बच्ची कुएं में उतर कर पानी को जमा कर रही है। अब आप सोच सकते हो कि एक छोटी सी बच्ची जब कुएं में उतर कर पानी को इकट्ठा कर रही है, तो देश में किस प्रकार की पानी की कमी हमें देखने को मिल सकती है। ये फोटो महाराष्ट्र के बीड़ की है, कई फोटोज इसमें राजस्थान की है, और कुछ फोटोज जहाँ दिल्ली जैसे कुछ बड़े शहर है वहाँ की है। तो आप सोच सकते हो, कोई भी ऐसा राज्य, कोई भी ऐसा जिला छूटा नहीं है जहाँ पे पानी को प्रदूषित किया जाता है, जहाँ पे पानी का दोहन किया जाता है। लेकिन हमें समझना है कि क्यों इस पानी को बचाने के लिए, क्यों इस खेती में हमें सिंचाई को बचाने के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स की जरूरत है, जैसे जल संचय जैसे नया उत्पाद की हमें जरूरत है। तो सबसे पहले जब हम बताते हैं कि हमारे माध्यम से आपको जानकारी दी जाती है कि इस साल बारिश काफी कम देखने को मिलेगी, और ऐसा हुआ भी है, बारिश इस साल काफी कम देखने को मिली है। तो समस्याएं तो काफी सारी है हमारे सामने, समाधान क्या है। जैसे अगर मैं बात करूँ, आप किसी खाद या बीज की दुकान पर जाते हो, तो जब आप खाद या बीज की दुकान पर जाते हो, तब आप, अगर आपके खेत में अगर कीड़ों की समस्या है, तो आप कीड़ों के लिए दवाई तो मांग लोगे। अगर आपके खेत में खाद की समस्या है, तो आप खाद तो ले आओगे। लेकिन अगर आपकी खेती में पानी की समस्या है, तो आप उस पानी की समस्या को पूरा नहीं कर पाओगे, या अगर उस दुकानदार को बोलोगे कि सर हमें पानी बचाने वाला कोई ऐसा प्रोडक्ट दिला दो, तो आप उसमें बिल्कुल भी, वो दुकानदार आपको नहीं दे पाएगा। लेकिन केवल और केवल हमारे आरसीएम परिवार के पास ऐसा प्रोडक्ट अवेलेबल है जो आपकी खेती में पानी की बचत करने का काम करता है, पानी को संजो कर रखने का काम कर रहा है। तो आइए जानते हैं कि जल संचय क्या है, किस तरीके से आपकी खेती में काम करता है, और कैसे इसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जल संचय क्या है, किस तरीके से काम करता है, तो जल संचय फलों के छिलकों से निर्मित एक उत्पाद है जो कि 100% बायोडिग्रेडेबल है। तो अब सबसे पहले बात करेंगे कि फलों के छिलकों से निर्मित मतलब क्या। तो ये संतरे, केले और गन्ने के छिलके से निर्मित एक उत्पाद है जो कि 100% बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है मिट्टी में पूरी तरीके से घुल जाने वाला। मतलब अगर आप इसका उपयोग करते हो, तो उपयोग करने के बाद ये मिट्टी में पूरी तरीके से घुल जाएगा, किसी भी प्रकार का अवशेष नहीं छोड़ेगा, या आपकी मिट्टी को प्रदूषित करने का काम नहीं करेगा। ये करता क्या है, तो आप अपने वजन का 50 गुना पानी सोख के रखता है, जिससे आपकी मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है वो बढ़ जाती है, और लंबे समय तक उसमें नमी बनी रहती है। तो जहां पे अगर आपकी मिट्टी 4 दिन 5 दिन में सूख रही थी, वहां आपकी मिट्टी को 10 से 12 दिन तक ये सूखने नहीं देता है। अब अगर मैं बात करूं कि इसमें और क्या क्या पोषक तत्व पाए जाते हैं या इसकी संरचना क्या है, तो न केवल ये पानी सोखता है, साथ में आपकी मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए जो कार्बनिक पदार्थ आवश्यक होता है, वो भी 60 से 65% तक ये आपकी मिट्टी में देने का काम करेगा। उसके अलावा कार्बनिक कार्बन आपकी मिट्टी में 35 से 40% देने का काम करेगा।
कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और अन्य पोषक तत्व भी ये 1 से 5% तक आपकी मिट्टी में ये देने का काम करता है। मतलब जल संचय न केवल पानी को सोख के रखता है, इसके साथ साथ ये आपकी मिट्टी को भी उपजाऊ बनाने का काम करता है। मतलब जो लोग सोचते हैं कि ये केवल पानी बचाने वाला प्रोडक्ट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये साथ में आपकी मिट्टी को भी सुधारने का काम करता है। अब अगर मैं बात करूँ इसके उपयोग की या इसके जो रिजल्ट की, मतलब इसमें क्या क्या आपको फायदे देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहला फायदा है 40% तक ये पानी बचाता है। मतलब जहाँ पे आपकी फसल को 10 सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, वहाँ केवल 6 से 7 सिंचाई में ये फसल को खड़ी कर देगा। और आपके 3 से 4 सिंचाई की ये बचत करेगा। जिसके माध्यम से होगा क्या, जहां आपके खेत 4 दिन 5 दिन में सूख रहे थे, अगर आपके खेत की अवधि बढ़ेगी, मतलब सिंचाई करने की जो आपकी समय की बीच की स्थिति जो बढ़ेगी, उससे आपके पानी की, आपके बिजली की और आपका जो लेबर है उसका कॉस्ट बचेगा। मतलब आपका खर्चा एक तरीके से बचाने का भी ये काम करता है। इसके अलावा 20% तक ये उर्वरक बचाता है। कैसे बचाएगा, तो जिस टेक्नोलॉजी पे ये काम करता है, जैसे ये खाद को या पानी को पकड़ के रखता है, उसी तरीके से क्या करेगा, जड़ के आसपास एक आवरण बनाएगा और उस खाद को कहीं ना बहने देगा, ना जमीन में इतना नीचे जाने देगा कि आप इसका उपयोग ना कर पाओ। तो उस खाद को भी ये बचाने का काम करता है। अब बात करें 30% उत्पादन की, तो जैसे मैंने बताया कि जल संचय क्या करता है, मिट्टी को भुरभुरा करने का या मिट्टी को नरम करने का काम करता है। जैसे आप देखोगे, इसका डेमो करके कभी आप देखोगे, तो आपको आपके गिलास में छोटे छोटे छेद दिखेंगे आपको। इसका मतलब ये क्या करता है, मिट्टी को खोलता है, तो जड़ों का विकास होता है। साथ में खाद और पानी जब पर्याप्त मात्रा में मिलता है, तो पौधे, स्वाभाविक सी बात है कि पौधे का भी विकास होगा। तो 30% तक ये उत्पादन में वृद्धि लाने का काम करता है। अब बात करें कि इसके उपयोग की, तो कितना उपयोग करना है या कैसे उपयोग करना है, तो अगर 1 एकड़ भूमि में अगर आप जल संचय लगा रहे हो, तो आपको 5 किलोग्राम जल संचय की आवश्यकता होगी। ना कम लेना है ना ज्यादा लेना है, केवल और केवल 5 किलोग्राम जल संचय प्रति एकड़ के हिसाब से आपको खेत में देना है। अब खास बात इसकी ये है कि जैसे अगर हम किसी शॉप पर जाते हैं या किसी दवाई का उपयोग करते हैं या किसी भी खाद का उपयोग करते हैं, तो इसका रिजल्ट आपको ज्यादा से ज्यादा 10 दिन 15 दिन या महीने भर मिलेगा। लेकिन हमारा प्रोडक्ट जल संचय एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा नया प्रोडक्ट है जिसका रिजल्ट आपको, जिसका उपयोग आप 6 महीने तक कर सकते हो। मतलब जब तक आपकी फसल की बुआई हो जाएगी और उसके बाद जब तक आपकी फसल की कटाई ना हो जाए, तब तक आपको इसका रिजल्ट, तब तक आपको इसका असर देखने को मिलेगा। तब तक ये पानी सोख के रखेगा और पौधे को देने का ये काम करेगा। अब बात करूं मिलाना कैसे है, तो आप 10 से 15 किलोग्राम सूखी मिट्टी, रेत या घर के चूल्हे की राख आप ले लीजिए। 5 किलोग्राम जल संचय के साथ आप मिला दीजिए और इसको समान रूप से अपनी खेती में दे दीजिए। ध्यान ये रखना है कि जल संचय मिट्टी में ऊपर नहीं रहना है। जब तक आप इसको ट्रैक्टर से अच्छी तरीके से जुताई ना कर दो, तब तक आपको अपने बुआई नहीं करनी। तो इस तरीके से आपको जल संचय का उपयोग करना है। अब इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार से जल संचय हमें देना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था कि हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है जो पूरी तरीके से मतलब 1 बीघे के खेत में वितरित हो जाए। तो हम अपने इसके अंदर बजरी और अपने प्रोडक्ट को मिक्स कर दिया है अच्छे से। और अब इसका नया लाल जी इसको छिड़केंगे। और फिर इसके बाद आपको ये ट्रैक्टर दिख रहा है कि हमारा प्रोडक्ट जितना मिट्टी में अच्छे मिक्स होता है उतना शानदार रिजल्ट निकल के आता है। तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जुताई करेंगे इस ट्रैक्टर के माध्यम से कि हमारा प्रोडक्ट अच्छे से मिक्स। आप आ जाइए और इसको ब्रॉडकास्टिंग मतलब छिड़काव विधि से आपके खेत में वितरित कर दीजिए अच्छे तरीके से। तो जिस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हमने समझा कि कैसे आपको खेती में उपयोग करना है, अब इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे आपको आपकी बागवानी, आपकी जो फलों वाली फसल है या फिर पौधे हैं, जिनमें कैसे किस तरीके से आपको जल संचय का उपयोग करना है। स्वस्थ पेड़ों के लिए सही देखभाल और सही पोषण बहुत जरूरी होता है। फलदार पेड़ों में जल संचय लगाने के लिए रिंग मेथड एक प्रभावी तरीका है। आइए देखते हैं इसे कैसे किया जाता है। सबसे पहले पेड़ के चारों ओर रिंग के आकार में एक नाली खोदें। ये नाली लगभग 1 फुट चौड़ी और 4-6 इंच गहरी होनी चाहिए। अब जल संचय को नाली में समान रूप से डालें और हल्की मिट्टी के साथ अच्छी तरह मिला दें। इसकी मात्रा पौधे की उम्र के अनुसार तय करें। जल संचय डालने के बाद नाली को मिट्टी से अच्छी तरह भर दें ताकि पोषक तत्व मिट्टी में सुरक्षित रहें। रिंग मेथड से जल संचय का उपयोग पेड़ों की सेहत,
जड़ों की मजबूती और पैदावार को बेहतर बनाने में मदद करता है। बेहतर बढ़वार के लिए इसे आज ही अपनाएं। तो अब बात तो होगी कि पौधे में उपयोग करना है, लेकिन कितना करना है। जैसे कि हम सही अगर एक डोज को लेकर चले, तो अगर आपका 0 से 1 वर्ष का पौधा है, मतलब आपकी नई नर्सरी, तो आप 20 से 30 ग्राम जल संचय का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपका 1 से 3 वर्ष का पौधा है तो 30 से 50 ग्राम, और अगर 3 से 5 वर्ष का पौधा है तो 50 से 70 ग्राम आपको जल संचय का उपयोग करना है। मतलब डोज तो वही रहेगा, लेकिन पौधे के हिसाब से, उसकी उम्र के हिसाब से आपका डोज थोड़ा थोड़ा चेंज होते जाएगा। और अगर ज्यादा बड़ा पौधा है, जैसे 30 साल या फिर 40 साल का पौधा है, तो आप 100 से 150 ग्राम भी आप जल संचय का उपयोग कर सकते हैं। अब बात करेंगे सावधानी की, तो सावधानी हमें क्या क्या बरतनी है, किस किस प्रकार की सावधानी हमें बरतनी है। तो आपको यूरिया के साथ जल संचय का मिश्रण नहीं करना है, आपको यूरिया के साथ जल संचय को नहीं देना है। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं, क्योंकि अगर यूरिया को आप देखते हैं, जो किसान भाई होंगे जिनको आइडिया होगा कि यूरिया जब हम हथेली पर रखते हैं तो नमी छोड़ने का काम करता है, और जल संचय हमारा नमी को पकड़ने का काम करता है। जब हम दोनों को मिलाएंगे तो दोनों एक चिपचिपा सा मिश्रण तैयार कर देंगे, और आपको यूरिया और वो जो मिश्रण आपका तैयार होगा उसको फैलाने में दिक्कत जाएगी। तो आपको फैलाने में दिक्कत ना जाए, इसी के लिए हम कहते हैं कि यूरिया के साथ आपको नहीं मिलाना। गीले हाथों से जल संचय को नहीं छूना है। खेत में सिंचाई करते समय या खेत में नमी देखकर ही आप जल संचय दें, क्योंकि अगर आपका खेत ज्यादा गीला होगा तो जल संचय ऊपर ही काम करना शुरू कर देगा, खेत में अच्छी तरीके से मिलेगा नहीं। पैकेट को अच्छी तरीके से सील करें, सुनिश्चित करें कि अंदर किसी भी प्रकार की नमी ना जाए। मतलब अगर आप जल संचय दे रहे हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब अगर थोड़ा बहुत आपको प्रोडक्ट बच रहा है तो आपको उसको संभाल के रखना है, सूखे में रखना है, ताकि उसमें किसी भी प्रकार की नमी ना जाए, वो प्रोडक्ट खराब ना हो। जल संचय मिट्टी के ऊपर नहीं रहना चाहिए, मिट्टी में मिश्रित हो जाना चाहिए। अगर ये मिट्टी में मिलेगा नहीं तो आपको इसका जो रिजल्ट दिखना चाहिए वो दिखेगा नहीं, क्योंकि जब तक ये मिट्टी में नहीं जाता है तब तक ये पानी को नहीं सोखता है। और पानी की जो जरूरत होती है वो जड़ को नीचे होती है। अगर आप इसको ऊपर डाल दोगे और ये ऊपर ही काम करना शुरू कर देगा तो पौधे के किसी भी काम नहीं आएगा। उसके बाद आवश्यकता अनुसार अन्य उर्वरकों के साथ भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। मतलब अगर आप रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हो तो आप इसको दे सकते हैं, आप जैविक खाद का उपयोग कर रहे हो तो भी इसको दे सकते हैं। मतलब कुछ भी अगर आप इसके साथ देते हो तो किसी के साथ ये रिएक्शन नहीं करता है, बुरा प्रभाव नहीं छोड़ता है। और अगर आपको इसको मिलाना है तो आप हरित संजीवनी का जो सॉइल हेल्थ स्पेशल है उसके साथ भी दे सकते हो, गार्डन गोल्ड है उसके साथ भी दे सकते हो। किसी भी प्रोडक्ट के साथ आप इसको मिला सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट सूखा होना चाहिए, नमी छोड़ने वाला नहीं होना चाहिए। अब इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार से हमें इसका डेमो दिखाना है। नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जल संचय क्या है, जल संचय कैसे कार्य करता है और जल संचय के क्या क्या फायदे हैं। तो जल संचय क्या है? जल संचय एक 100% ऑर्गेनिक और बायोडिग्रेडेबल यानी कि 100% जैविक और बायोडिग्रेडेबल उत्पाद है, जो फलों के छिलके जैसे संतरे, केले, शुगर केन, गन्ना इत्यादि के छिलकों से मिलकर के बना हुआ उत्पाद है। जल संचय 1 एकड़ के लिए 5 केजी जल संचय की आवश्यकता होती है। हम बात करेंगे कि जल संचय कैसे कार्य करता है, क्या क्या इसके फायदे हैं। तो ये 2 खेत आपके सामने हैं। अब हम एक खेत के अंदर जल संचय को डाल देते हैं। जल संचय कुछ इस प्रकार का पाउडर जैसा प्रोडक्ट है। 2 चम्मच मैं इसके अंदर मिला देता हूं। जल संचय दिखता कैसा है? कुछ इस प्रकार का जल संचय है, पाउडर जैसा ही है, एक उत्पाद है। हम जानते हैं कि यह बुवाई से पहले जाने वाला उत्पाद है, तो इसे हमें मिट्टी में पूरी तरीके से मिला देना है। तो यह हमने आखिरी जुताई करी या जब मथाई करी उस टाइम पे हम इसको पूरी तरीके से अच्छे से खेत में मिला दें। मुख्य रूप से बात ध्यान में रखने वाली बात यही है कि यह मिट्टी में अच्छी तरीके से मिल जाना चाहिए। तो यह हमारे 2 खेत थे। एक खेत में हमने जल संचय को डाला और एक खेत में हमने जल संचय को नहीं डाला। अब इन दोनों ही खेतों में बराबर मात्रा में पानी, यानी कि 200 तक इनमें मिट्टी थी और 400 तक इनमें दोनों ही खेतों में हम पानी डाल देते हैं। जी, खेत के अंदर पानी को डाल दिया है, पहला पानी खेत को मिल गया है। अब यह क्या करेगा? जल संचय अब अपने वजन का 50 गुना से अधिक पानी को अवशोषित करेगा। अभी जैसा आप फर्क देख सकते हैं, जिस खेत में हमने जल संचय को नहीं डाला था वह पानी पूरा जब नीचे तक आ गया है, बल्कि जिस खेत में हमने जल संचय को डाला था वह धीरे 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 पानी को पी रहा है। अब हम इसको मिला देते हैं थोड़ा सा और, जिससे आप लोग आसानी से देख सकें कि कैसे यह कार्य कर रहा है। हमने
हमने इसको पूरी तरीके से मिला दिया। अब उसी प्रकार से मैं इस खेत में भी पूरा मिला देता हूँ। तो इस मिट्टी ने अपने अंदर पानी को पूरा पकड़ के रख लिया। और दूसरी चीज, जहां पर इसका मिट्टी का जो लेवल है वो 200 तक है, वहां पर इस खेत की मिट्टी का जो लेवल है वो 300 से भी ज्यादा हो गया है। इसके फायदे क्या हैं उनको अब हम जान लेते हैं। जैसा कि इस मिट्टी ने अपने अंदर पानी को पकड़ के रख लिया है, तो और इस मिट्टी के अंदर जो जल है वो ऊपर पड़ा हुआ है। अब इस खेत के अंदर का जो पानी है वो धीरे धीरे बह जाएगा या उड़ जाएगा, बल्कि इस खेत के अंदर जल संचय ने पानी को पकड़ के रख लिया है। तो जहां पर आप 7 दिन 5 दिन के अंदर पानी दे रहे हैं, वहां पर अगर आप 7 दिन के अंदर अगर आप पानी दे रहे हैं तो वहां आप 10 से 12 दिन तक भी सिंचाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो जल है, जो मिट्टी है, उसमें नमी को बना करके जल संचय रख रहा है। दूसरी चीज, जो यह खेत है, जब यह लीचिंग होगी, पानी बहेगा या उड़ेगा, तो यह अपने साथ फर्टिलाइजर को भी लेके जाएगा। लेकिन जो जल संचय वाला खेत है, जिस प्रकार से उसने पानी को पकड़ा है, उसी प्रकार से उसने जो खाद है उसको भी पकड़ के रख लिया है। तो यहां पर आपकी 20 से 30% तक जो खाद है उसमें भी आपकी बचत हो जाएगी। तीसरी चीज, जो जल संचय है, यह ना केवल पानी को होल्ड करके रख रहा है, ना केवल पानी को पकड़ के रख रहा है, इसके पास खुद के ऑर्गेनिक कार्बन, ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोन्यूट्रिएंट भी उपलब्ध हैं, जो मिट्टी को और अधिक पोषक बनाते हैं। जब आपकी मिट्टी भुरभुरी हो रही है, फूल रही है, जब आपकी मिट्टी में नमी है, जब आपकी मिट्टी के पास खाद उपलब्ध है, तो जाहिर सी बात है, जब आपकी मिट्टी फूली है तो उसके अंदर एरिएशन बनेगा। जब हवा है, पानी है, पोषक तत्व उपलब्ध हैं, तो जो उत्पादन है वह अपने आप बढ़ जाएगा। तो जल संचय को डालने से यह भी देखा गया है कि 20% तक आपको उत्पादन में भी लाभ मिलेगा। आपके खेत की जो मिट्टी है उसको भी सुधार रहा है। जल संचय उस मिट्टी को भी जो भुरभुरा करने में आप लोगों की मदद कर रहा है। तो ये जल संचय एक ऐसा रामबाण उपाय है जिसे एक फसल चक्र में, यानी 6 महीने के अंदर हमें एक बार डालना है। तो इस प्रकार से जल संचय कार्य करता है। इस प्रकार से जल संचय हम सभी के लिए लाभदायक है। तो आप सभी लोग जल संचय का इस्तेमाल करें और खुद जल संचय के लाभ देखें। धन्यवाद। साथियों, जिस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हमने समझा कि कैसे हमें जल संचय का डेमो दिखाना है, किस तरीके से आपको किसानों को बताना है कि क्या क्या इसके फायदे हमें देखने को मिलेंगे, इसके अलावा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि किस प्रकार से हम परफेक्ट डेमो दिखा सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आप कैसे हमें डेमो दिखाना है, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा किसान को इफेक्टिव तरीके से इसको बता सकते हैं। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जल संचय की 200 ग्राम के पाउच की, तो 200 ग्राम का पाउच केवल और केवल डेमो के लिए नहीं बना है, इसके अलावा भी इसके उपयोग हैं। जैसे अगर किसी को लगता होगा कि 200 ग्राम का पाउच है सर, इसका तो उपयोग हम केवल डेमो दिखाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये आपकी जो गार्डनिंग है उसके लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हो। जो व्यक्ति छत पर खेती करता है, जो टेरिस पर खेती करता है, जो अपने घर के पीछे सब्जी उगाता है, वहां पे भी आप इसका उपयोग करा सकते हो। बार बार पानी देने की जो समस्या आपको आती है उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा बढ़ती गर्मी में जो आपके पौधे सूख जाते हैं उसमें भी इसका फायदा आपको देखने को मिलेगा। पौधे की जड़ पर ये तनाव नहीं आने देता है। अब अगर मैं बात करूं रिजल्ट की, तो आपको इसके